प्यारे बच्चों, हमने पहले डायलॉग राइटिंग के बाद हमने मैसेज राइटिंग और अब हम लोग बात कर रहे हैं स्टोरी राइटिंग यानी कि कहानी लिखने की। देखिए, कहानी कहना लिखना तो एक आर्ट है। बहुत से लोग बात बनाने में माहिर होते तो बनाते चले जाते कहानी को, लेकिन ये ध्यान दें कहानी ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए और जो कहानी का विषय है उसी के आसपास से ही कहानी रहनी चाहिए और उसमें ज़्यादा कैरेक्टर नहीं होनी चाहिए। तो क्या क्या हमें करना चाहिए किसी भी कहानी को लिखने से पहले? उसकी रूपरेखा यानी कहानी में क्या क्या बातें बतानी है ओवरऑल पता होना चाहिए। कहानी की भाषा सरल और रोचक होनी चाहिए। कहानी से कुछ ना कुछ सीख मिलनी चाहिए। कहानी ना ही बहुत छोटी ना बहुत बड़ी हो। कहानी का अंत जो है स्टोरी का कोई मोरल होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ कुछ कहानी है, जैसे चालाक लोमड़ी, नकलची कौवा है, बुद्धिमान चित्रकार है ना, और टोपी वाला और बंदर है। हम लोग क्या करते हैं, बुद्धिमान चित्रकार वाली कहानी देखते हैं। ठीक है। एक चित्रकार था, वह घर में रहकर चित्र बनाते बनाते ऊब गया। ठीक है। उसने सोचा क्यों ना जंगल में जाके चित्रकारी की जाए। कलाकारों के मन में ऐसे विचित्र विचार अक्सर आते हैं। बस फिर क्या था, उसने अपना सामान इकट्ठा किया और जंगल जा पहुंचा। चित्रकारी करने के लिए उसने जंगल में झील के किनारे एक जगह चुनी। मौसम अच्छा था और जंगल में शांति थी। चित्रकार मगन होकर अपने काम में लग गया। तभी जंगल का राजा शेर उधर आ निकला। उसे कई दिन से शिकार नहीं मिला था। वह भूखा था। शेर चित्रकार की ओर बढ़ा। शेर के इरादे देखकर चित्रकार पहले तो घबराया, फिर कुछ संभल कर बोला, अरे वनराज, आप तो बहुत सुंदर हैं, आइए मैं आपका चित्र बना दूं। अपनी तारीफ सुनकर शेर ने सोचा कि ये चित्रकार कहाँ जाएगा, पेट बाद में भर लूंगा, पहले अपना चित्र बनवा लूं। यह सोचकर शेर बैठ गया। चित्रकार ने पहले शेर के मुख का चित्र बनाने का अभिनय किया यानी कि नाटक किया। इसमें उसने कुछ समय लिया। फिर वह शेर से बोला, हे जंगल के राजा, अब आप अपना मुंह दूसरी तरफ कर लें, मुझे उस तरफ से भी आपका चित्र बनाना है। इधर शेर ने अपना मुंह घुमाया, उधर चित्रकार ने झील में खड़ी नाव की ओर दौड़ लगा दी। चित्र बनवाने के चक्कर में शेर देर तक यूं ही बैठा रहा। जब उसने गर्दन घुमाई तो देखा कि चित्रकार नाव में बैठकर दूर झील के उस पार जा रहा। शेर खूब दहाड़ा, लेकिन अब क्या होना था। इस तरह संकट के समय धैर्य न खोकर चित्रकार ने अपनी जान बचा ली। क्या सीख मिलती है? जब भी मुसीबत आए या संकट आए, हमें हमेशा धैर्य रखना चाहिए, परेशान नहीं होना। धैर्य से ही हमारा काम बनेगा। संकट के समय धैर्य ही हमारा सच्चा साथी। बस सही, कभी परेशान नहीं होना। यहाँ पर चित्रकथा के आधार पर कहानी आपको बना। एक रोटी के लिए दो बिल्ली झगड़ रही है ना, रोटी के बंटवारे के लिए बंदर के पास जाना। तो इस बेस पर आप पूरे सारे इकट्ठी करके लाए, नहीं कहानी बनाएंगे। यहाँ पर भी चित्र दिए, उनके आधार पर आप एक कहानी बना सकते हैं नीचे सबको इकट्ठा करके, है ना। अब हम लोग अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद।